आइए आज आपको लेकर चलते हैं सोमनाथ मंदिर के सफर पर। सोमनाथ का शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख स्थान है। इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली है। श्रावण महीने के हर सोमवार को इस मंदिर की आभा देखते ही बनती है। इसके साथ ही सोमनाथ मंदिर में श्रावण माह के पहले दिन खास 1.25 लाख बिल्व पत्र पूजा की जाती है और श्रावण के सबसे आखिरी दिन फलदान पूजा की जाती है, जिसका विशेष महत्व है। इस पूजा का फल पाने और शिव कृपा पाने लोग दूर दूर से यहां आते हैं। इस मंदिर में साल भर में कभी भी जाकर या श्रावण के सोमवार के अलावा पूर्णिमा के दिन पूजा अर्चना और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से समस्त पापों के साथ रोगों के भय से भी मुक्ति मिलती है। यहाँ स्थित चंद्र कुंड में नहाने से क्षय रोग खत्म हो जाता है। कहते हैं भगवान ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया था। चंद्रमा का अनुराग उनमें से मात्र रोहिणी के प्रति था। अन्य 26 कन्याओं को इस बात से बड़ा कष्ट रहता था। दक्ष ने चंद्रमा को शाप दिया, जिससे चंद्रमा क्षयग्रस्त हो गए और वे कांतिहीन होने लगे। दक्ष प्रजापति की पुत्रियों ने अपने पिता से प्रार्थना की कि वे अपना श्राप वापस ले लें। राजा दक्ष ने कहा, भगवान शिव की आराधना से श्राप के प्रकोप को रोका जा सकता है। तब सोमराज ने ऐसा किया, जिससे प्रभु शिव यहाँ पर अवतरित हुए और उनका उद्धार किया। शिव भक्त चंद्रदेव ने यहाँ शिव जी का मंदिर बनवाया। यहाँ जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ उसका नाम सोमनाथ पड़ गया। ऐसी मान्यता भी है कि यहीं श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। इस कारण इस क्षेत्र का महत्व और भी बढ़ गया। आइए आज आपको लेकर चलते हैं मल्लिकार्जुनम मंदिर के सफर पर। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। महाभारत, शिव पुराण और पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा और महत्ता का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस मंदिर में श्रावण महीने से पहले के सप्ताह में मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक 4 दिन तक लक्ष बिल्वर्चना पूजा की जाती है और श्रावण महीने के सोमवार को यहां श्रावण नक्षत्र पूजा की जाती है, जिसका खास महत्व है। पुराणों में इसका वर्णन इस प्रकार है। भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय विवाह की जिद करने लगे। उनकी जिद पर भगवान शिव और पार्वती ने कहा कि तुम लोगों में जो पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर आएगा उसी का विवाह पहले किया जाएगा। ये बात सुनकर श्री कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर विराजित हो तुरंत पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए दौड़ पड़े, लेकिन गणेश जी ने अविलंब माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनकी 7 प्रदक्षिणाएं करके पृथ्वी प्रदक्षिणा का कार्य पूरा कर लिया। उनका यह कार्य शस्त्रानुमोदित था। पितरोश्च पूजनम कृत्वा प्रक्रांति च करोति यः तस्य वै पृथ्वी जन्यम फलम भवति निश्चितम। स्वामी कार्तिकेय जब तक लौटे तब तक गणेश जी का सिद्धि और बुद्धि नाम वाली 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था और उन्हें क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। ये सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने पहुंची। पीछे शंकर भगवान वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तब से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हुए। इनकी अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई थी, इसी के लिए इसका नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। आइए आज आपको लेकर चलते हैं महाकालेश्वर मंदिर के सफर पर। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर यूं तो अति प्राचीन और विख्यात ज्योतिर्लिंगों में से एक है, पर इसकी आभा श्रावण माह में अति रमणीय हो जाती है। श्रावण माह के प्रत्येक सोमवार को यहां महाकाल की सवारी निकलती है। ये एक झांकी है जिसे देखने भाविकों की भीड़ जमा होती है।
इस झांकी में भगवान शिव की मूर्ति को श्रृंगार करके आसपास के मंदिरों में ले जाया जाता है। इसके अलावा श्रावण के पावन मास में यहाँ सर्प दोष निवारण पूजा विशेष रूप से की जाती है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में तृतीय ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल के संबंध में सूत जी द्वारा जिस कथा को वर्णित किया गया है, उसके अनुसार अवंती नगरी में एक ब्राह्मण था। उन दिनों रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर समस्त तीर्थ स्थलों पर धार्मिक कर्मों को बाधित करना आरंभ कर दिया। जन साधारण त्राहि त्राहि करने लगे और उन्होंने अपने आराध्य भगवान शंकर की शरण में जाकर प्रार्थना स्तुति शुरू कर दी। भगवान शंकर ने भक्त जनों को आश्वस्त किया और गगन भेदी हुंकार भरी और हिंसक सेना को भस्म कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने अपने श्रद्धालुओं से वरदान मांगने को कहा। अवंतिका वासियों ने प्रार्थना की, हे महाकाल, आप हमें संसार रूपी सागर से मुक्ति प्रदान कीजिए। जन कल्याण एवं जन सुरक्षा हेतु इसी स्थान पर निवास कीजिए। इस प्रार्थना से अभिभूत होकर भगवान महाकाल स्थिर रूप से वहीं विराजित हो गए। तभी से इस स्थान की महत्ता है। आइए आज आपको लेकर चलते हैं ओमकारेश्वर मंदिर के सफर पर। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। वैसे तो सुवर्णा कांतिमय 3 मुख वाले ओमकारेश्वर की महिमा विशेष है, परंतु श्रावण मास में यहाँ का माहौल शिव भक्ति के रंग में रंग जाता है। जी हां, श्रावण माह के हर सोमवार को यहाँ सोमवार सवारी निकाली जाती है। इस झांकी में त्रिमुखी शिवलिंग को नर्मदा तट पर ले जाया जाता है, जहां ये विशेष पूजा की जाती है। तत्पश्चात इसे शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मंदिर लाया जाता है। इस शोभा यात्रा में शिव भक्त नाचते, नारे लगाते हुए माहौल अबीर के रंग में रंग देते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा मंधाता ने यहाँ नर्मदा किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव जी के प्रकट होने पर उनसे यहीं निवास करने का वरदान मांग लिया। तभी से उक्त प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओमकार मंधाता के रूप में पुकारी जाने लगी। जिस ओमकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ इसके उच्चारण किए बिना नहीं होता है। अतः इस ज्योतिर्लिंग का अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान है। आइए आज आपको लेकर चलते हैं केदारनाथ मंदिर के सफर पर। श्री केदारनाथ उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की तलहटी पर। केदारनाथ में सावन के माह में विशेष पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक किया जाता है। पूरे सावन मास में भक्तजन केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंशी जन्मेजय ने करवाया था। यहां स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना का इतिहास संक्षेप में यह है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थनानुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। मंदिर मंदाकिनी के घाट पर बना हुआ है। भीतर अंधकार रहता है और दीपक के सहारे ही शंकर जी के दर्शन होते हैं। शिवलिंग स्वयं भू है। आइए आज आपको लेकर चलते हैं भीम शंकर मंदिर के सफर पर। श्रावण माह में भीम शंकर मंदिर प्रत्येक दिन विशेष पूजा अर्चना होती है। खासकर श्रावण के सोमवार को यहाँ रुद्राभिषेक और महापूजा कराई जाती है, जिसके बाद महानैवेद्य भी चढ़ाया जाता है। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार लोकहित की कामना से भगवान शंकर कामरूप देश में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। पूर्व काल में भीम नामक एक महाबलशाली और पराक्रमी राक्षस उत्पन्न हुआ था। वो अत्याचारी राक्षस
जगह जगह धर्म का नाश करता हुआ संपूर्ण प्राणियों को सताया करता था। भगवान श्री राम द्वारा उसके वंशजों कुंभकर्ण आदि को मारे जाने का बदला लेने की इच्छा से 1000 वर्षों तक ब्रह्मा जी की उपासना की। ब्रह्मा जी के प्रसन्न होने पर उसे अतुलनीय बल की प्राप्ति हुई। उसने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त की। तब उसने संपूर्ण पृथ्वी को जीतने का अभियान चलाया। वो सर्वप्रथम कामरूप देश के राजा सुदक्षिणी को पराजित कर उन्हें पत्नी सहित कारागार में डाल दिया। वहां दोनों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु अनन्य भाव से उनकी भक्ति की। राक्षस भीम के अत्याचार से पीड़ित सभी देवता और ऋषिगण महाकोशी नदी के किनारे जाकर भगवान शिव की आराधना और स्तुति करने लगे। उनकी सामूहिक स्तुति और प्रार्थना से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसका संहार कर दिया। तब नारद जी ने भगवान शिव की प्रार्थना की और कहा कि आप यहां भीम शंकर के नाम से प्रसिद्ध होंगे। तभी से इस स्थान की महत्ता और बढ़ गई। आइए आज आपको लेकर चलते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के सफर पर। श्री विश्वनाथ जी वाराणसी में स्थित हैं। यूं तो साल भर यहां का माहौल भक्ति में रहता है, परंतु श्रावण मास में इसकी छटा देखते ही बनती है। श्रावण माह में रोज प्रातः रुद्राभिषेक किया जाता है तथा महामृत्युंजय जाप किया जाता है। पूरे सावन मास में ये आयोजन होता है। श्रावण सोमवार को इस मंदिर में शिवलिंग का विशेष श्रृंगार होता है, जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। हिंदू धर्म में कहते हैं कि प्रलय काल में भी इसका लोप नहीं होता। उस समय भगवान शंकर इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर इसे नीचे उतार देते हैं। यही नहीं, आदि सृष्टि स्थली भी यही भूमि बतलाई जाती है। इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने सृष्टि उत्पन्न करने की कामना से तपस्या करके आशुतोष को प्रसन्न किया था और फिर उनके शयन करने पर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिन्होंने सारे सृष्टि की रचना की। अगस्त्य मुनि ने भी विश्वेश्वर की बड़ी आराधना की थी और इन्हीं की अर्चना से श्री वशिष्ठ जी तीनों लोकों में पूजित हुए और राजश्री विश्वामित्र ब्रह्मश्री कहलाए। सर्व तीर्थमयी एवं सर्व संतापहारिणी मोक्षदायिनी काशी की महिमा ऐसी है कि यहाँ प्राण त्याग करने से ही मुक्ति मिल जाती है। भगवान भोलानाथ मरते हुए प्राणी के कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, जिससे वो आवागमन से छूट जाता है, चाहे मृत प्राणी कोई भी क्यों ना हो। मत्स्य पुराण का मत है कि जप, ध्यान और ज्ञान से रहित एवं दुखों परिपीड़ित जनों के लिए काशीपुरी ही एकमात्र गति है। आइए आज आपको लेकर चलते हैं त्रयंबकेश्वर मंदिर के सफर पर। श्री त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में है। यहाँ के निकटवर्ती ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में साल भर हर सोमवार को विशेष पूजा होती है, परंतु श्रावण मास में यहाँ की महत्ता और भी बढ़ जाती है। यहाँ श्रावण के तीसरे सोमवार को नारायण बलि, नाग बलि और काल सर्प दोष निवारण पूजा की जाती है। गौतम ऋषि तथा गोदावरी की प्रार्थना अनुसार भगवान शिव ने इस स्थान में वास करने की कृपा की और त्रयंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए चौड़ी चौड़ी 700 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद राम कुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। ऐसी धारणा है कि यहां शिवरात्रि को स्नान करने पर समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। आइए आज आपको लेकर चलते हैं नागेश्वर मंदिर के सफर पर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में बड़ौदा क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर में श्रावण माह में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। 4 सोमवार एक रुद्राभिषेक पूजा, एक श्रावण मास जलाभिषेक, एक सोमवार 1008 महामृत्युंजय जाप ये मुख्य रूप से की जाती है। प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक धर्म कर्म में विश्वास करने वाला व्यापारी था।
भगवान शिव में उसकी अनन्य भक्ति थी। व्यापारिक कार्यों में व्यस्त रहने के बाद भी वो जो समय बचता उससे आराधना, पूजा और ध्यान में लगाता था। उसकी इस भक्ति से एक दारुक नाम का राक्षस नाराज हो गया। राक्षस प्रवृत्ति का होने के कारण उसे भगवान शिव जरा भी अच्छे नहीं लगते थे। वो राक्षस सदा ही ऐसे अवसर की तलाश में रहता था कि वो किस तरह व्यापारी की भक्ति में बाधा पहुंचा सके। एक बार वो व्यापारी नौका से कहीं व्यापारिक कार्य से जा रहा था। उस राक्षस ने ये देख लिया और उसने अवसर पाकर नौका पर आक्रमण कर दिया और नौका के यात्रियों को राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया। कैद में भी व्यापारी नित्य क्रम से भगवान शिव की पूजा में लगा रहता था। बंदी गृह में भी व्यापारी के शिव पूजन का समाचार जब उस राक्षस तक पहुंचा तो उसे बहुत बुरा लगा। वो क्रोध भाव में व्यापारी के पास कारागार में पहुंचा। व्यापारी उस समय पूजा और ध्यान में मग्न था। राक्षस ने उस पर उसी मुद्रा में क्रोध करना प्रारंभ कर दिया। राक्षस के क्रोध का कोई प्रभाव जब व्यापारी पर नहीं पड़ा तो राक्षस ने अपने अनुचरों से कहा कि वो व्यापारी को मार डालें। ये आदेश भी व्यापारी को विचलित न कर सके। इस पर भी व्यापारी अपनी और अपने साथियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी कारागार में एक ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए और व्यापारी को पाशुपत अस्त्र स्वयं की रक्षा करने के लिए दिया। इस अस्त्र से उसने राक्षस दारुक तथा उसके अनुचरों का वध कर दिया। उसी समय से भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आइए आज आपको लेकर चलते हैं वैद्यनाथ मंदिर के सफर पर। वैद्यनाथ में श्रावण के हर सोमवार को विशेष अभिषेक होता है और पूरा माहौल रुद्राभिषेक मंत्रोच्चार से गूंज उठता है। साथ ही यहाँ शिवलिंग को हरिहर तीर्थ जल का अभिषेक किया जाता है और एक अनोखी झांकी निकाली जाती है जिसमें शिव भक्त अपने भगवान से मनचाहा वरदान मांगते हैं। इस साल आप इस झांकी का लाभ उठा सकते हैं। पुराणों में परल्याम वैद्यनाथम च ऐसा उल्लेख मिलता है, जिसके आधार पर कुछ लोग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का स्थान परली ग्राम को बताते हैं। परली स्टेशन से थोड़ी ही दूर पर परली ग्राम है, जिसके पास ही श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग अवस्थित है। यहाँ का मंदिर अत्यंत पुराना है। ये मंदिर एक पहाड़ी के ऊपर निर्मित है। पहाड़ी से नीचे एक छोटी नदी भी बहती है तथा एक छोटा सा शिव कुंड भी है। पहाड़ी के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। लोगों की मान्यता है कि परली ग्राम के पास स्थित वैद्यनाथ ही वास्तविक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है। आइए आज आपको लेकर चलते हैं रामेश्वर मंदिर के सफर पर। श्री रामेश्वर तीर्थ तमिलनाडु प्रांत के रामनद जिले में है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग ही वो स्थान है जहां खुद श्री राम ने शिवलिंग की पूजा और रुद्राभिषेक किया था। आज भी यहां हर श्रावण मास में सामूहिक रुद्राभिषेकम पूजा की जाती है। ये ज्योतिर्लिंग प्रायश्चितम के लिए विख्यात है। यहाँ सावन में श्रद्धालु विशेष पूजा करके अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। साथ ही इस पावन माह में यहाँ ग्रह दोष पूजा भी की जाती है। कहते हैं जब श्री राम ने रावण के वध हेतु लंका पर चढ़ाई की थी तो विजय श्री की प्राप्ति हेतु उन्होंने समुद्र के किनारे बालू का शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की थी। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर श्री राम को विजय श्री का आशीर्वाद दिया था। श्री राम द्वारा प्रार्थना किए जाने पर लोक कल्याण की भावना से ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए वहां निवास करना भगवान शंकर ने स्वीकार कर लिया। एक अन्य मान्यता के अनुसार रामेश्वरम में विधि पूर्वक भगवान शिव की आराधना करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाता है। आइए आज आपको लेकर चलते हैं धुष्मेश्वर मंदिर के सफर पर। श्री धुष्मेश्वर महाराष्ट्र में औरंगाबाद के नजदीक दौलताबाद। धुष्मेश्वर मंदिर में साल भर हर सोमवार को विशेष पूजा होती है, परंतु श्रावण मास में यहाँ की महत्ता और भी बढ़ जाती है। यहाँ श्रावण के तीसरे सोमवार को नारायण बलि
नाग बलि और काल सर्प दोष निवारण पूजा की जाती है। निसंतान दंपत्ति यहां विशेष पूजा कर संतान प्राप्ति के मनोकामना भी करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में यह कथा वर्णित है। दक्षिण देश के देवगिरी पर्वत के निकट सुकर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पति परायण पत्नी सुदेश के साथ रहता था। वे दोनों शिव भक्त थे, किंतु संतान न होने से चिंतित रहते थे। पत्नी के आग्रह पर उसने अपनी पत्नी की बहन धुस्मा के साथ विवाह किया, जो परम शिव भक्त थी। शिव कृपा से उसे एक पुत्र धन की प्राप्ति हुई। इससे सुदेश को ईर्ष्या होने लगी और उसने अवसर पाकर सौत के बेटे की हत्या कर दी। भगवान शिव जी की कृपा से बालक जी उठा तथा धुस्मा की प्रार्थना पर वहां शिव जी ने सदैव वास करने का वरदान दिया और वहां पर वास करने लगे और धुष्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए।